तो उसके बाद फिर एक बार आपका पीआर भी आ जाता है या वीज़ा एक्सटेंशन हो जाता है। पीआर तो चाहिए वैसे, आजकल आप घर पहले नहीं ले सकते। तो उसके बाद फिर आप घर देखना शुरू कर देते हो, आपके पास डिसेंट मनी है डाउन पेमेंट के लिए, और आप सोचते हो रेंट में पैसा दूँ, इससे अच्छा घर ले लूंगा। वैसे अभी तो कनाडा में घर लेना इट्स नॉट ए गुड डिसीजन, क्योंकि अभी जिसने एक दो साल में घर लिया था उन सबके रेट कम हो गए। पर फिर भी उसके बाद फिर जो पहला हाउस होता है फिर उसमें आप सारी चीज़ें जोड़ते हो फिर से। और मोस्टली लोग जो घर जो आपकी कम्युनिटी होती है या फ्रेंड सर्कल होता है उसमें से कोई रियल्टर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा रियल्टर हैं आप यकीन नहीं मानोगे, हर तीसरा चौथा जो इंडिया से आया हुआ रियल्टर ही है यहाँ पे। मेरी खुद की कम्युनिटी में ही मुझे लगता है आराम से 20 से 25 रियल्टर होंगे। तो बहुत रियल्टर हैं, तो उन्हीं में से किसी से आप घर ले लेते हो। फिर उसके बाद घर की सारी प्लानिंग, फिर अभी तो आप 2 कमरों के बेसमेंट में रहते थे, वहां से पूरा घर बहुत बड़ा होता है तो उसको समझना। घर भी अपने में इसमें 10 चीजें बहुत ही अंदर इलेक्ट्रिकल चीजें रहती हैं जो इंडिया से ज्यादा होती हैं यहाँ पे। फर्नेस है, और आपकी हीटिंग कूलिंग सारा मैनेजमेंट है उसका, इंसुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आती, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आती। फिर आपका थोड़ा आगे पीछे जगह हो जाती है, वही साफ करने में ज़िंदगी निकल जाती है आपकी। वीकेंड्स घर पे ही निकल जाते हैं, कभी ये खराब होता है, कभी वो खराब होता है, कभी ये साफ होता है, कभी वो साफ होता है। तो फिर लाइफ ऐसी रह जाती है। और पीआर में आपको थोड़ी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको ये है कि एटलीस्ट मैं रहूंगा यहाँ पे, मेरी जॉब नहीं भी होगी, ये वाली कुछ हो जाएगा जॉब को तो चेंज हो जाएगी, और मेरा वीज़ा की टेंशन नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा आगे नहीं बढ़ेगा काम। तो एक रिलैक्सिंग फेज हो जाता है एक बार पीआर आ जाती है तो। काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स के लिए ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं कंपेयर टू प्रीवियस टाइम जब वो वीज़ा पे यहाँ पे रह रहे होते हैं। और तो ये है, ये घर लेने तक की बात है। पूरा घर लेने के बाद की फिर तो काफ़ी सारे काम बढ़ जाते हैं आपके। थोड़ा आपका सुबह शाम ऐसे निकल जाता है, और वीकेंड भी घर पे निकल जाते हैं। और फिर आप इंडिया से किसी को बुलाओ तो भी आप आराम से बुला सकते हो, जैसे बेसमेंट में फ्री प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत छोटी जगह होती है, तो आप इजीली खुले खुले में रह सकते हो। और थोड़ी लाइफ आपकी स्टेबल हो जाती है, थोड़ा पैसा भी अच्छा जमा हो जाता है। वो बात और है, सारा पैसा जो मोस्टली घर ले ले तो मॉर्गेज में काफ़ी सारा पैसा निकल जाता है मंथली। पर फिर भी ये फेज़ काफ़ी अच्छा रहता है, एक बार घर परचेज कर लिया तो पीआर आ गई तो उसके बाद लाइफ इज़ वेरी गुड एंड वेरी इजी है।